दोस्तों, आज की ये शानदार मूवी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और इमोशनल मैसेज देने वाली है। मैंने जब इस मूवी के बारे में सुना तो मुझे लगा कि ये इतनी ख़ास नहीं होगी, लेकिन मैं जैसे जैसे इस मूवी में आगे बढ़ती गई वैसे वैसे कहानी में मेरा इंटरेस्ट और इसके क्लाइमैक्स में बढ़ता गया। क्या गज़ब का क्लाइमैक्स है! इस कहानी ने मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर दिया, जिसकी वजह से मैं खुद को इमोशनल होने से नहीं रोक पाई। यही वजह है कि इस स्टोरी की रेटिंग बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये मूवी, शानदार मूवी जिसका नाम है राइटर पद्म भूषण। दोस्तों, आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरा चैनल अभी नया है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने इस चैनल के माध्यम से एक छोटी सी शुरुआत करने की कोशिश की है। हम इस कहानी की शुरुआत में अब देखते हैं 80s का दौर, जहाँ कुछ बच्चे अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं और उनकी नई टीचर उनका इंट्रोडक्शन ले रही होती है। फिर सभी से पूछती है कि बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनोगे। कोई कहता है डॉक्टर, कोई कहता है वकील और कोई कहता है बिजनेसमैन और कोई कहता है राइटर। फिर सभी को एक ऐसे लिखने के लिए देती है और लड़के लड़कियों के बीच एक कंपटीशन रखती है। फाइनली लड़कियों का ऐसे लड़कों से अच्छा होता है और लड़कियां जीत जाती हैं और लड़कों को मायूस होना पड़ता है। दोस्तों, इस सीन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका बड़ा इम्पोर्टेंस हमें आगे देखने को मिलेगा। अब स्टोरी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहां भूषण नाम का राइटर अपने बारे में बताता है कि उसके माता पिता उससे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है और वो भी अपनी किताबों से बहुत प्यार करता है। इससे पता चलता है कि भूषण की लाइफ का एम है एक सक्सेसफुल राइटर बनना, जहां आकर लोग उससे ऑटोग्राफ मांगे। अब आते हैं हकीकत की दुनिया में, जहां भूषण एक लाइब्रेरी में काम करता है और काम को करते करते वो खाली समय में अपनी किताबें भी लिखकर पब्लिश कर देता है, जिस किताब का नाम होता है पहला कदम। अब वो अपनी किताब को पब्लिश कर तो देता है, लेकिन वो लोगों को इतनी पसंद नहीं आती है, इसलिए वो अपनी किताब की खुद ही पब्लिसिटी करता रहता है। लाइब्रेरी में जो कोई भी किताबें लेने के लिए आता है, वो उन किताबों के बीच में अपनी किताबें भी रख देता है, जिससे लोग उसकी किताबों को भी पढ़ सकें। इस काम में वो अपने दोस्त संदीप की भी मदद लेता है, जिसकी एक बार्बर की शॉप होती है। भूषण संदीप की दुकान में भी अपनी किताबों को रख देता है, जिससे लोग खाली बैठे हुए रहें और उसकी किताबें पढ़ सकें, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। लोगों को इसकी किताब पसंद ही नहीं आती। भूषण को अपनी किताब पब्लिश करवाने के लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसका बंदोबस्त भी उसका दोस्त ही करता है। संदीप भूषण को 4 लाख रुपए दिलवाता है और उसका ब्याज भी संदीप ही भरता है, क्योंकि संदीप को पता था उसका दोस्त एक दिन उसका नाम जरूर रोशन करेगा। उसे उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो उसका साथ आखिरी छोर तक देने के लिए तैयार है। इसके बाद हम देखते हैं भूषण एक बुक सेंटर पर जाता है, जहाँ पर उसने अपनी किताबें रखी हुई होती हैं और वो पूछता है कि आखिर उसकी कितनी किताबें बिकी हैं। और बुक सेंटर जहाँ पर उसने अपनी किताबें रखी हुई होती हैं और वो उसकी कितनी किताबें बिकी है, ये बात जानने के लिए बुक सेंटर पर बैठे लड़के से पूछता है कि मेरी कितनी किताबें बिकी हैं। तो वो लड़का कहता है कि भाई एक भी नहीं। अब वो इस बात को सुनकर थोड़ा दुखी हो जाता है। अब हम भूषण के माता पिता को देखते हैं। भूषण के पिता का नाम है मधुसूदन और माता का नाम होता है सरस्वती। मधुसूदन एक क्लर्क है और सरस्वती एक हाउसवाइफ होती है। दोनों को भूषण पर बहुत भरोसा होता है कि उनका बेटा एक दिन बहुत कामयाब आदमी बनेगा, लेकिन दोनों को ये नहीं पता होता है कि भूषण ने अपनी किताब भी लिखी है, जिसके लिए उसने कर्ज भी ले रखा है। उधर भूषण ये बात सोचकर सेटिस्फाइड है कि उसके माता पिता को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और वरना किताब के फ्लॉप होने पर उसके माता पिता को बहुत दुख होता है और कर्ज के बारे में सोचकर परेशान भी होते। अब भूषण सोचता है कि वो जल्दी ही अपनी दूसरी किताब पब्लिश करेगा और घर वालों से जब तक सब कुछ छिपा कर रखेगा, जब तक वो फेमस राइटर नहीं बन जाता। और रही बात कर्ज की, वो मंथली सैलरी में से चुकाता रहेगा। अब वो लोगों की खड़ी बाइक में अपनी किताबों को रख देता है, जिससे कि लोग उसकी किताबों को पढ़ सकें। इसी बीच वो रास्ते में दिख रहे ज़रूरतमंदों की मदद भी करता है। वो अपने लिए थोड़े पैसे बचाकर सारे पैसे लोगों की मदद में ही लगा देता है। अब एक दिन लाइब्रेरी में वही आदमी आता है जो उसकी किताबें लेकर गया था। अब भूषण उससे पूछता है कि सर, आपने क्या वो किताबें पढ़ी
जो किताबों के बीच में रखी हुई थी, कितनी इंटरेस्टिंग है ना वो किताब, उसका थर्ड पार्ट कितना इंटरेस्टिंग है। तो वो आदमी कहता है भाई क्या बात कर रहे हो, मैंने इससे घटिया किताब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी। ना जाने किस अनपढ़ आदमी ने ये किताब लिखी है, ना कोई इमोशन है और ना ही कोई कनेक्टिविटी। बेचारे भूषण का दिल टूट जाता है। अब वो रोज़ की तरह बुक सेंटर पर जाता है अपनी बुक्स के बारे में जानने के लिए। तो उसे बुक सेंटर पर अपनी बुक्स दिखाई नहीं देती, तो वो खुश होकर बुक सेंटर वाले से पूछता है कि भाई क्या मेरी सारी बुक बिक गई हैं। तो वो लड़का हंसकर बोलता है कि मालिक ने कहा है कि तुम्हारी किताबों को यहाँ से हटा दूँ, क्योंकि जो कोई भी तुम्हारी किताबें पढ़ता है उस बड़ा बुरा सा मुंह बना लेता है और कहता है कि अब तो हमारा दूसरी किताबें खरीदने का भी मन नहीं करता। मैंने तुम्हारी किताबें वहाँ रख दी है, वहाँ से ले लो। तभी भूषण देखता है कि उसकी किताबें डस्टबिन में पड़ी हुई है। भूषण ये सब कुछ देखकर बहुत दुखी हो जाता है। तो वो लड़का कहता है कि दुखी मत हो, मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम बहुत बड़े राइटर बनोगे। अब घर जाकर सारी बात संदीप को बताता है। तो संदीप कहता है कि अरे यार दिल छोटा मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, बस तुम थोड़ा सा ब्रेक ले लो और सोचो कि तुम्हें क्या लिखना है। अब भूषण कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं अब अपने आप को तैयार कर लूँ, उसके बाद ही कुछ लिखूँगा। अब हम सरस्वती को देखते हैं जो मधुसूदन से कुछ कह रही होती है कि जब आप ड्यूटी पर थे तो आपका दोस्त लोकेंद्र भाई साहब आए थे, मैं अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने के लिए आए थे। मधुसूदन कहते हैं कि आज उसे हमारी याद कैसे आ गई, जब हमारे हालात ख़राब थे तो उन्होंने हमें कभी पूछा भी नहीं। अब सोचा होगा कि अकेला लड़का है, पैसे कमा रहा है, मधुसूदन भी 4 पैसे जोड़ रहा होगा। इस पर सरस्वती कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, उनकी बेटी की शादी है और 2 दिन बाद हमें वहाँ पर जाना है, उसकी तैयारी कीजिए। अब वो सब तैयारी करते हैं और पूरी फैमिली शादी में जाती है। मधुसूदन अपनी रईसी दिखाने के लिए पहले तो ऑटो करता है और फिर लोकेंद्र के घर से थोड़ी दूर से ही कार कर लेता है और फिर कार का हॉर्न बजाता है ताकि लोकेंद्र आए और आकर उसका स्वागत करे। अब लोकेंद्र बाहर आकर उसका स्वागत करता है। अब मधुसूदन सब मेहमानों से मिलते हैं और हंसते हैं और डांस करते हैं। तो भूषण और उसकी माँ 2 घंटे पहले की बात सोचकर हैरान हो रहे होते हैं, जब मधुसूदन कह रहे होते हैं कि वहाँ पर जाकर कोई डांस वांस नहीं करना, एकदम डिसेंट लोगों की तरह ही रहना है। अभी तो सब कुछ उल्टा हो रहा था, मधुसूदन खुद ही देसी डांस किए जा रहे थे। अब लोकेंद्र स्टेज पर आता है और कहता है कि अपने दोस्त मधुसूदन का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों बहुत सालों से एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे। अपने बिजनेस के चलते उसे समय ही नहीं दे पाया, उसके बावजूद भी मधुसूदन मेरे यहाँ आए, ये मेरी खुशनसीबी है। इतना सुनकर मधुसूदन भी हैरान और भावुक हो जाता है। अब लोकेंद्र कहता है कि अब मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, इसलिए मैं अपनी छोटी बेटी शिवांगी के लिए इनके बेटे भूषण का हाथ मांगना चाहता हूँ। सॉरी भूषण नहीं, राइटर भूषण। ये बात सुनकर भूषण